हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज मुझे एक बहुत अजीब सा कॉल आया कि सर मेरी एज 20 की हो गई है, मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए एग्जीक्यूटिव के और मैं ये कोर्स करूं या छोड़ दूं। मैंने बोला यार 20 की एज, मतलब 20 की एज में आपका मतलब बीकॉम शायद आपका फर्स्ट या सेकेंड ईयर होगा और आपके 3 अटेम्प्ट हो गए। 3 अटेम्प्ट इसलिए हो गए क्योंकि CA/CET तो आपने 2 महीने 1 महीने की प्रिपरेशन में आग बंद करके एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा। और CA/CET की सीरियसनेस आते आते, क्योंकि हमको लगता है कि एग्जीक्यूटिव भी CA/CET जैसा ही है, वो भी ऐसे ही एकदम आग बंद करके हम पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, कहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले ली, कहीं से कुछ कर लिया और अल्टीमेटली एक अटेम्प्ट रह गया। दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सीरियसली पढ़ाई की बट दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं निकला। तीसरे अटेम्प्ट में माँ कसम खाई कि एकदम सीरियस हो के पढ़ाई करेंगे बट ICSI उस समय ज़्यादा सीरियस हो गई तो कहीं मार्क्स नहीं मिले या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपकी एज हो गई 20। तो मुझे बताइए बच्चों, 20 की एज में 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए और आप CS छोड़ने का सोच रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा अगर आप CS छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेट करियर आप क्या चुनने की सोच रहे हैं। शी इज़ लाइक कि सर अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू परस्यू MBA में जाने वाली हूँ। मैंने बोला बेटा MBA में आप जाओगे, चीज़ें सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन आपको रिटर्न कितना मिलेगा MBA में और आपको शुरू में पैसे कितने डालने पड़ेंगे और आपको इंटरेस्ट किस में। बोल नहीं सर इंटरेस्ट मेरे को CS में है, मुझे लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चीज़ों को एनालाइज करना अच्छा लगता है। सो बच्चों, एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा और मैं कई बार बता चुका हूँ यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग करते हैं उनके अंदर एक धारणा है कि यार मैं मरूंगा ना, भले ही मेरे को 10 अटेम्प्ट लग जाएं बट मैं 30-35 की एज तक कंटिन्यू करूंगा, बट मैं CA करके ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि वो आई डोंट नो बट उनका अपने कोर्स के ऊपर ट्रस्ट होता है। मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि हमारा कोर्स भी, मतलब जो मोदी जी हमारी कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, राष्ट्रपति हमारी कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, मतलब उनको पता है कि कितना वैल्यूएबल कोर्स है अपना। सो जब चीज़ें इतनी ज़्यादा वैल्यू है और अभी आपको पता होगा बाय 2047 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज़ की ज़रूरत इंडिया में पड़ेगी। 70,000 अभी हैं और हर साल लगभग 2,000 बनते हैं, 2 से 2,500 कंपनी सेक्रेटरीज हर साल बनते हैं, 3,000 मान लीजिए। तो बच्चों आप समझिए कि तब भी, मतलब हम जब इकॉनमी इतनी ग्रो कर जाएगी और इसमें तो अभी CS के लिए बहुत सारे एरियाज गवर्नमेंट ने और खोलने हैं, तो इतनी शॉर्टेज है बच्चों, तो आप कैसे ये प्रोफेशन छोड़ सकते हैं। और ये प्रोफेशन इतना अच्छा है कि भाई इसमें खर्चा आपका बहुत कम होता है, आपको नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जैसे जो फेस टू फेस बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, आप यकीन मानिए 5.5 महीने या 4.5 महीने वो हमारे क्लास करते हैं, 1 महीने का फास्ट ट्रैक करते हैं और हम उनसे एक ग्रुप का चार्ज करते हैं अराउंड 30,000 रुपीज़। बच्चों 30,000 रुपीज़ में आप 6 महीने क्लासेस करते हैं, 6 महीने आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है एंड देन यू अपीयर फॉर एग्जाम, यू क्लियर और यू मे नॉट क्लियर, बट अगर आप क्लियर नहीं भी करते तो भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। और CS एग्जीक्यूटिव अगर आपका क्लियर हो जाता है, मैं तो बोलता हूँ इट्स अ माइलस्टोन। सो थोड़ा सा टाइम लगता है यार, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट भी हो गए, मैं बोल रहा हूँ 25 की एज तक, गिरी से गिरी हाल में 25 की एज तक भी अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हो तो देयर इज़ नो सेंस इन क्राइंग यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे सगे भाई लाइक द रियल ब्रदर ऑफ मी, उन्होंने CA क्लियर किया 30 की एज में एंड टुडे ही इज़ अर्निंग वेरी वेल। ठीक है, वन ऑफ माई सीनियर्स 30 की एज में उनका कंपनी सेक्रेटरी क्लियर हुआ, उनको फाइनल में 7 अटेम्प्ट लग गए, आज उनका पैकेज लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ लेट CS बने बट आज काफ़ी अच्छे सेटल्ड हैं यार। तो प्लीज़, स्ट्रेस वैसे ही बहुत दुनिया में कम बहुत ज़्यादा है। बाल आप लोग 20 साल की एज में भी ना बूढ़े दिखने लगोगे। हमको देखो, हम साला 38 के हैं और कैसे चमक रहे हैं देखो। हालांकि जो ये वीडियो शूट कर रहा है ये उसके प्यार की चमक है। एनीवे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो बच्चों प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए मेहनत करना बुरा नहीं है, स्ट्रेस लेना बुरा है। मेहनत कीजिए बच्चों, जी तोड़ के मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करने में। मेहनत करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए, बिल्कुल मेहनत करने में आलस मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, बट प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं, और हो सकता है मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिले, थोड़ा सा लेट रिजल्ट मिले, मत टेंशन लीजिए बच्चों। मैं भी देखिए लाइक इवन आई कीप ऑन स्ट्रगलिंग। कई बार आप मुझे भी देखते होंगे, कई बार मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, बहुत कम लोग वॉचिंग होते हैं, बट स्टिल आई कीप ऑन टेकिंग द क्लास, आई डोंट लीव द क्लास। और बच्चों यकीन मानिए कि भगवान ने इतने अच्छे रिवॉर्ड्स दिए और भगवान इतने अच्छे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो बस लगे रहिए, अपनी ऊर्जा बिल्कुल सही दिशा में देते रहिए एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।